गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका स्वागत है। आज हम माँ बगलामुखी साधना के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी ज्ञान मैं आपके समक्ष रखूँगा वो गुरु कृपा से जो मैंने प्राप्त किया है वही आप लोगों के समक्ष रखूँगा। उसमें लेश मात्र भी असत्य नहीं होगा। कुछ साधकों द्वारा लंबे समय से माँ बगलामुखी साधना के ऊपर वीडियो बनाने की डिमांड थी, इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैं व्यस्त था, तो इसी कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। पहले मैंने माँ कमला महाविद्या के ऊपर वीडियो बनाया था, उसके बाद महाकाली साधना के ऊपर वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं 10 महाविद्याओं के ऊपर एक एक वीडियो आपके समक्ष लेकर आऊँ। कुछ साधकों का ये प्रश्न होता है कि हम कौन सी महाविद्या की साधना करें। मेरा उन साधकों के लिए ये जवाब है, कोई भी महाविद्या करने से पहले आप उस महाविद्या के बारे में ज्ञान हासिल करो, फिर उनकी साधना करने के बारे में आपको पता चल जाएगा कौन सी महाविद्या की आपको साधना करनी है। वैसे तो हर महाविद्या अपने आप में परिपूर्ण है, पर फिर भी आपके लिए स्पेशल कौन सी महाविद्या है आपकी विशेष मनोकामना के लिए, उसके लिए आप हमारे 10 महाविद्याओं के ऊपर जो आगे वीडियो आएंगे उन वीडियो को देखकर आप ज्ञान हासिल करना। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी महाविद्या आपको करनी चाहिए। 10 महाविद्या के जो वीडियो होंगे वो मैं धीरे धीरे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं डालता रहूँगा। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें तो आपको उसके संबंधी जानकारी हासिल होती रहेगी कि कौन सा वीडियो मैंने अभी डाला है। अब अपने विषय की ओर आते हैं। माँ बगलामुखी की साधना एक प्राचीन और गोपनीय साधनाएं हैं। इस साधना की जानकारी किसी भी आगम या निगम ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। इस साधना की महिमा के बारे में ज़रूर बताया गया है आगम निगम ग्रंथों में, पर इसकी साधना का कहीं भी जानकारी नहीं मिलती है। इसके मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ ग्रंथों में उपलब्ध है। ये साधना जो है परम गोपनीय साधनाओं में से एक है, इसीलिए इस साधना को गुरुजनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी दीक्षा लेकर आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। वैसे ये साधना दुर्लभ है। इस साधना के लिए आपको जो गुरु हैं बहुत मुश्किल से मिलेंगे। YouTube पर आपको बहुत सारे गुरु डोंगी मिल जाएंगे जिनको इस साधना के बारे में जानकारी नहीं है, पर फिर भी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर इस साधना को सिद्ध करवाने वाला आपको साधक गुरु बहुत मुश्किल से मिलेगा। इस महाविद्या का जो अनुष्ठान होता है उस अनुष्ठान को करवाने के लिए लोगों को उचित ज्ञानी पंडित प्राप्त नहीं होते हैं। साधना के लिए तो आपको गुरु कहाँ से मिलेंगे, आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ संप्रदायों के लोगों से इस महाविद्या को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि नाथ संप्रदाय, कोलांतक संप्रदाय। इन संप्रदायों के जो गुरु हैं उनके पास माँ बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त कर आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। ये बात तो हो गई दीक्षा की। अब इस साधना के लिए, इस साधना के क्या क्या लाभ हैं या इस साधना को क्यों किया जाता है, इसके बारे में अब बात करेंगे। ज़्यादातर इस साधना के संबंधी यही धारणा है
कि ये साधना सिर्फ़ और सिर्फ शत्रु नाश के लिए की जाती है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ये साधना सिर्फ शत्रु नाश के लिए नहीं की जाती। ये साधना विजय प्राप्ति की साधना है, जिंदगी के हर मोड़ में सफल होने की साधना है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हो, उस प्रतियोगिता में बड़े बड़े धुरंधर हैं, विद्वान हैं, उनसे कैसे जीत सकते हो? तो वही जीत दिलाने का काम ये बगलामुखी महाविद्या करती है। प्रतियोगिता में आपको जिता देगी, बगलामुखी महाविद्या का है। ये बगलामुखी महाविद्या आपके ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको विजय दिलाएगी। जो भी आपका कंपटीटर होता है, आपका प्रतियोगी होता है, वो भी एक तरीके से आपका एक शत्रु होता है। तो उससे विजय दिलाने की ये साधना है। आप हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई आपका प्रतियोगी होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके मुकाबले में भी आपके कंपटीटर होंगे। तो आप उनसे कैसे जीत सकते हो, या उनकी जो चालबाजी से कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, इसके लिए माँ बगलामुखी की साधना की जाती है। अपने कंपटीटर को हराने के लिए ये साधना की जाती है। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, लाखों लाखों लोग अप्लाई करते हैं। वहाँ पर भी अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो ये महाविद्या की साधना की जाती है। कॉम्पिटिटर आपका कैसा भी हो, प्रतियोगी आपका कैसा भी हो, प्रतियोगी भी एक आपका दुश्मन ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो उससे विजय दिलाने की ये साधना है। एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ स्कूल टाइम में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम रमेश था। वो गरीब परिवार से था। उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजकर गुजारा करती थी और उसका बाप रोटी वगैरह कूटकर अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई का खर्चा चलाते थे। उसकी बहन को भी एतवार को ये काम करना पड़ता था, छुट्टी वाले दिन। एक दिन गर्मियों के दिन थे, उसकी छोटी बहन को काम करते करते हार्ट अटैक आ गया। वहीं पर ही उसकी मौत हो गई। इसीलिए रमेश ये काम नहीं करना चाहता था। वो फौजी बनना चाहता था, उसका एक सपना था, क्योंकि उसका बड़ा भाई भी फौज में था। मैं उसको हमेशा खाने पीने की जो कोई ना कोई चीज़ होती थी उसको दे देता था मैं स्कूल टाइम में। और मेरे दोस्त भी मेरे से जलते थे कि ये इसको कुछ ना कुछ देता रहता है, ठीक है। उनको जलन होती थी। कभी कभी मैं उसको पैसे भी दे देता था। कुछ समय बाद स्कूल ख़त्म हो गया। तो बहुत टाइम बाद मैं रमेश को किसी के घर में काम करते हुए देखा। तो मैंने उससे पूछा कि तुम फौज में जाने वाले थे, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हें नौकरी मिली या नहीं मिली? तो रमेश बोला कि नौकरी मेरी किस्मत में कहाँ, मेरी किस्मत में तो यही लिखा है। जब भी मैं टेस्ट देने के लिए जाता हूँ, किसी न किसी चीज़ में मेरी कमी रह जाती है, जिसके कारण मैं आर्मी का टेस्ट में क्लियर नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत बार अप्लाई कर चुका हूँ, पर फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही। बार बार मुझे असफलता मिलती है। अब तो मेरा दिल ही टूट गया है। शायद मेरी यही किस्मत में लिखा है, इसीलिए मैं अब यही काम कर रहा। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा तरस आया, उसके ऊपर दया आई कि तो मेरी एक कमज़ोरी है कि मैं बहुत जल्दी ही किसी को देखकर मैं
मतलब कि पसीज जाता हूँ, मतलब बहुत जल्दी मुझे लोगों पर दया आ जाती है। ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। फिर मैंने उसको माँ बगलामुखी की साधना शुरू करवाई। कुछ दिन बाद ही उसने इस साधना में सिद्धि प्राप्त करी। फिर मैंने उसको बोला कि तुम अब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करो, माँ बगलामुखी की कृपा से तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। और उसने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करा। उसका ये आखिरी मौका था, क्योंकि उसकी अब एज भी ख़त्म होने वाली थी नौकरी के लिए। तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो उसने इस महाविद्या को आजमाने के लिए बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया। हर जगह उसका सिलेक्शन हो जाता था। 7 बार उसने अप्लाई करा, 7 बार ही उसका सिलेक्शन हो जाता। फिर उसने बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उसको बड़े बड़े मेडल मिले, सफलता प्राप्त हुई। आप इस महाविद्या के माध्यम से हर जगह विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने भाग्य से भी जीत सकते हैं, कर्मों से भी जीत सकते हैं, जिससे जीतना कोई आसान काम नहीं है। ये महाविद्या आपके भाग्य से, आपके कर्मों से आपको विजय दिलाती है। आज के समय में हर एक चीज़ में कंपटीशन है, कारोबार में कंपटीशन है, बहुत बड़े बड़े दुकानें खुल गई हैं, मॉल खुल गए हैं। अब हर एक दुकानदार का अपने आप में एक कंपटीशन चलता है कि मैं उससे कम दूंगा तो मेरे पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा आज के टाइम में। पढ़ाई लिखाई में भी कंपटीशन चलता है, कौन ज़्यादा नंबर लेके आएगा। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे नंबरों की प्राप्ति के लिए भाग दौड़ लगी रहती है। माँ बाप को भी रहता है कि बच्चे के अच्छे नंबर आने चाहिए। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता में सहजता से जीतना चाहते हो तो आप ये बगलामुखी महाविद्या की साधना करें। एक व्यक्ति जो पंजाब का रहने वाला था, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। बहुत बड़े वो व्यक्ति हैं, आप खुद समझ लेना। उसने इन शक्तियों के माध्यम से 285 बार पहलवानी में जीत हासिल करी है। उसके बाद उन्होंने फिल्म लाइन में बहुत लंबे समय तक काम किया और सफलता हासिल करी। कुछ राजनीतिक लीडरों ने पिछले चुनाव में बगलामुखी महाविद्या की कृपा से जीत हासिल करी। उस पार्टी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी अब इस महाविद्या का सहारा ले रहे हैं जीतने के लिए। अगर आप कोई झूठे मुकदमे में फंस चुके हो, मुकदमा लंबे समय तक खिंच रहा है, उसमें भी अगर आप विजय हासिल करना चाहते तो माँ बगलामुखी की साधना कीजिए। माँ बगलामुखी साधना बहुत तीव्र साधना है, इसीलिए इस महाविद्या को ब्रह्म अस्त्र कहा गया है। ज़्यादातर लोगों को ये ही नहीं पता है कि इस महाविद्या को ब्रह्म अस्त्र क्यों कहा जाता है। इस महाविद्या की तीव्रता पूर्ण काम करने के कारण इसको ब्रह्म अस्त्र महाविद्या कहा जाता है। आज के समय में हम अगर किसी चीज़ की तीव्रता की उदाहरण देते हैं तो वो गोली की उदाहरण देते हैं कि फलानी चीज़ गोली की तरह काम करती है। उस समय बंदूक नहीं होती थी, इसलिए अस्त्रों शस्त्रों की उदाहरण दी जाती थी। अस्त्रों शस्त्रों में सबसे तीव्र ब्रह्म अस्त्र था,
इसीलिए इस महाविद्या को ब्रह्मास्त्र महाविद्या कहा जाने लगा, क्योंकि ये बहुत तीव्रता से काम करती थी। ये एक ऐसी महाविद्या है जो हर काम करने में सक्षम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस महाविद्या को छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल करें। ये एक महाशक्ति है, ब्रह्मांड की स्वामिनी है। ये महाविद्या को कोई खिलौना नहीं है। ये महाविद्या कोई खिलौना नहीं है। आग के साथ खेलोगे तो हाथ जलेगा ही। इस महाविद्या का प्रयोग बहुत ज़रूरत होने पर ही करना चाहिए। बहुत सारे जो प्राचीन साधक थे वो इन सिद्धियों से ज़्यादा काम ही नहीं लेते थे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन सिद्धियों से काम लोगे उतनी जल्दी आपकी शक्ति ख़त्म होगी। तो आप इस महाविद्या की जो साधना है, ज़रूरी कामों के लिए ही इसका प्रयोग करें। ये महाविद्या इतनी प्रभावशाली है, आपके कंपटीटर का मुख स्तंभन तक करने की शक्ति रखती है। अगर मान लो कहीं पर बहुत बड़े गायन की प्रतियोगिता है, वहाँ पर बड़े बड़े गायन कलाकार आए हुए हैं, संगीत के बहुत बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं, तो आप उनसे जीतना मुश्किल है आम आदमी के लिए। तो उनसे जीतने के लिए आप इस महाविद्या का प्रयोग कर सकते हैं। उन लोगों का मुख स्तंभन कर सकते हैं, जिससे वो अपनी गायन कला को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इससे आप जीत हासिल कर सकते हैं। पर ऐसा करना एक साधक के लिए सही नहीं है। साधक किसी को रौंद कर आगे नहीं बढ़ता है। अभी कुछ समय पहले ही मुझे एक खुशखबरी प्राप्त हुई है। एक मेरा शिष्य है राजस्थान से, जिसका नाम निर्मल सिंह, मैंने आपको बताया था। उसने 2 शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण हासिल कर लिया है, एक महाकाली और एक मसानी देवी का। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने पहले भी उसको पंचपीर साधना की सिद्धि करवाई थी, जिसमें उसने सफलता हासिल करी। मैंने उसका वीडियो भी चैनल में डाला था, जो अभी भी चैनल में मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप मेहनत करोगे तो सिद्धियां आपको ज़रूर हासिल होंगी। निर्मल सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर आप इस महाविद्या के संबंधी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आपको जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। जय श्री महाकाल।